नौजवानों के मुद्दे पर राजनीति झारखंड में भी हो रही है। रांची में स्टूडेंट पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद की कॉल दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विधानसभा के घेराव की कॉल दी थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता आज पुराने विधानसभा भवन के पास इकट्ठे हुए। वहां से नए विधानसभा भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुराने विधानसभा भवन के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए। दफा 163 लागू कर दी गई। पुलिस छात्रों को डिटेन करने के लिए पहले बसों का इंतजाम किया हुआ था। इसीलिए जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। हालांकि छात्रों ने इसका विरोध किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हल्की झड़प भी हुई। कई छात्राओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इस सरकार का कड़ी निंदा करते हैं। कल इन्होंने जिस तरह किया वो अपना सारा बता दिए कि ये सरकार निकम्मी है और सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। आज उन भाई बहनों के हक के लिए लड़ने आए हैं जिनके साथ जो परीक्षा में खिलवाड़ किया गया, आज हम उनके साथ करें। कल को अगर हमारे साथ होगा तो हमारे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे। आज हम उन भाई बहनों के साथ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रही है, उनका आवाज बनने का प्रयास कर रही है, उनके संघर्ष और विश्वास को जिंदा रखने का काम कर रही है। लेकिन हेमंत सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को जो है रांची घुसने नहीं दे रही है, उसको रोड पे ही रोक दे रही है। झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। जिसका बालू झारखंड सरकार जिस तरह बालू बेच रही है, कोयला बेच रही है, अब छात्रों के भविष्य बेच रही है हमारा। इसके लिए हम लोग विद्यार्थी परिषद तमाम कार्यकर्ता विधानसभा के घेराव करने वाले हैं और उग्र आंदोलन करने वाले हैं। जेपीएससी में जो लीक हो रहे हैं उसके लिए कल भी मार्च निकला था तो पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से छात्रों पर वार किया, लाठीचार्ज की उन पर, जो कि कतई गलत है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो एक छात्र पे लाठीचार्ज करे। आज एबीवीपी का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया। पुलिस ने कल की तरह लाठीचार्ज नहीं किया, टीयर गैस नहीं छोड़ी। लेकिन पुलिस ने कल जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती की थी उससे छात्रों में बेहद नाराजगी है। आज शाम सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकाला। छात्र मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकले, खामोशी से जुलूस निकाला और वापस जयपाल मुंडा स्टेडियम लौट गए। छात्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार नौजवानों की खामोशी को उनकी कमजोरी न समझे। अगर सरकार ने सरकारी भर्तियों में घोटाला जांच करने वालों को सजा नहीं दिलवाई, परीक्षाएं रद्द न की, तो जनता हेमंत सोरेन की विदाई कर देगी। कल के प्रदर्शन में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की तबीयत खराब हो गई थी। आज कई छात्र देवेंद्र महतो का हालचाल जानने गए। इससे पहले आज झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने सदर हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र महतो से मुलाकात की। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद इरफान अंसारी ने आंदोलनकारियों पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अटैक करना चाहते थे। हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी, लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हुआ। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहां चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहां, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यही मेरा मांग है। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने झारखंड के मूल निवासियों का कार्ड खेला। क्योंकि बीजेपी ने आज विधानसभा में सरकारी नौकरियों में घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विधानसभा में हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हेमंत सोरेन की सरकार भी इस मुद्दे पर जवाब देने से बचना चाहती है, इसलिए विधानसभा के मॉनसून सेशन को वक्त से पहले आज ही खत्म कर दिया गया। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में
बाहर के लोग झारखंड की नौकरियों पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन उनकी सरकार ने झारखंड के मूल निवासियों को नौकरियां दी। ये बात बीजेपी को बुरी लग रही है, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। तो अभी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी, सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग 75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे सभी यहाँ के मूलवासी होते थे, और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में यह भी किसी से छुपा नहीं है। हेमंत सोरेन को तुरंत जवाब दिया नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा, अगर हेमंत सोरेन को लगता है कि एग्जाम में गड़बड़ी के पीछे कोई साजिश है तो इसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे। मरांडी ने कहा कि जेपीएससी में हुई धांधली में झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार सीबीआई जांच से डर रही है। क्या करेंगे? सीआईडी क्या जांच करेंगे? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है। पहले जो सीआईडी सीजीएल की जांच कर रहे थे तो डायरेक्शन ठीक चल रहा था, उसकी भी जांच की आज दस्तावेज पड़ा हुआ है। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से बार बार मैं कहता हूं, भाई आप डर क्यों रहे हो? आप कह रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, अपोजिशन वाले हंगामा कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही तो बात है, सीबीआई को दे दीजिए, जांच करेगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जिन्होंने पैसे दे करके नौकरी लिया है, गलत किया, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर हर परीक्षा में जो बिक रहा है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ वहां दफ्तर में लोग जो है, जिनकी वहां जिम्मेवारी वही नहीं बल्कि सत्ता में भी लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। झारखंड सरकार भले ही अभी तक इस केस की सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई हो, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। एसआईटी ने आज दिल्ली बेस्ड बाइसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया। टीडीपीएल की तरह यह भी एक एग्जामिनेशन एजेंसी है। इस एजेंसी ने 2022 में जूनियर इंजीनियर्स के लिए हुए एग्जाम को कंडक्ट किया था और इस परीक्षा में भी पेपर लीक और हेराफेरी के आरोप लगे थे। एसआईटी ने आज इस कंपनी के डायरेक्टर तरुण कुमार के अलावा रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार, कृष्ण कुमार और दीपक श्रीवास्तव को अरेस्ट किया। अब तक जो एक्शन हुआ वो जेपीएससी एग्जाम को लेकर ही हुआ है। हेमंत सोरेन ने भी जेपीएससी एग्जाम को ही रद्द करने की बात कही थी, लेकिन बाइसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को लेकर भी एक्शन शुरू हो गया है। सवाल यह कि आखिर छात्र जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को भी कैंसिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेपीएससी धांधली में गिरफ्तार टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। अभय तिवारी ने बताया कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम था, लेकिन उससे एक दिन पहले 20 सितंबर को पेपर लीक हो गया था। जिन स्टूडेंट्स ने पैसे दिए थे उन्हें क्वेश्चन और आंसर बता दिए गए थे। अभय तिवारी ने खुलासा किया कि बोकारो में एक व्यक्ति के घर पर 45 उम्मीदवारों को ठहराया गया था। इन लोगों को 65 सवालों के जवाब रटवाए गए थे। अभय तिवारी ने कबूल किया कि पेपर लीक कराने के बदले 15 कैंडिडेट से 12-12 लाख रुपए लिए गए, जिस वक्त कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली हुई। अभय तिवारी ने सीआईडी जांच के दौरान जिन 2 लोगों का नाम लिया, उनमें से एक नाम मिथिलेश सिंह का है और दूसरा उमाकांत प्रमाणिक का। मिथिलेश सिंह पटना का रहने वाला है और वेबल कंपनी का मालिक है, जबकि उमाकांत प्रमाणिक खूंटी का रहने वाला है और मिथिलेश सिंह का करीबी है। मिथिलेश सिंह की वेबल कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में ही क्वेश्चन पेपर छपते थे। अभय तिवारी इन दोनों के संपर्क में था
और यहीं से वो क्वेश्चन पेपर लेकर छात्रों को सवालों के जवाब रटवा देता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। अभय तिवारी ने खुद पेपर लीक के जरिए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में टॉप किया था और अपने भाई अक्षय तिवारी और वाइफ सुषमा तिवारी को भी सेलेक्ट करवा लिया था। अब तक मैंने आपको सारी बातें बताई जो अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ के दौरान बताई। अब मैं आपको वो सबूत दिखाता हूं जो सीआईडी की जांच में सामने आए। ये सीआईडी जांच की कॉपी है जिसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को पटना लेकर आ जाइए, वहीं सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर बताकर रटा दिया जाएगा। 28 कैंडिडेट्स को एग्जाम के 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर को ही यह मैसेज भेजा गया था, जहां से सुखबीर यादव 28 कैंडिडेट्स को नेपाल के बीरगंज में ले गया और वहां सभी को एक होटल में रखा गया। जिन 28 कैंडिडेट्स को पेपर अवेलेबल कराए गए उसमें से 10 कैंडिडेट्स ने सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया। सीजीएल के कैंडिडेट्स को 135 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही मिला। अब ये क्लियर हो गया कि छात्रों की मांगे गलत नहीं है। झारखंड में सरकारी नौकरियों के ज्यादातर पेपर लीक हुए हैं। पैसे को लेकर नौकरियां बेची गई, लेकिन सारे सबूत सामने आने के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार गलती मानने को तैयार नहीं है। कल 4 बार छात्रों पर लाठी चली, दिन में टीयर गैस चलाई गई, पानी की बौछार मारी गई। यह शर्मनाक था। उससे भी शर्मनाक काम झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने किया, जो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे हेमंत सोरेन की हत्या की प्लानिंग थी। उन्होंने नाम बीजेपी का लिया पर आरोप छात्रों पर लगाया। हेमंत सोरेन ने भी कहा कि टीडीपीएल ने बीजेपी के इशारे पर एग्जाम में गड़बड़ी करवाई। झारखंड की सरकार को छात्रों के आंदोलन में अगर साजिश दिखाई देने लगी है तो वो ऊपर से छात्रों की मांगे मान लेने की बात क्यों कर रहे हैं? नियत में खोट तो नहीं? अगर वाकई में सरकार को लगता है कि झारखंड में नौकरियां किसी साजिश के तहत बेची गई, धरने पर बैठे छात्र साजिश कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की हत्या की प्लानिंग की गई, तब तो इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराई जानी चाहिए। सीआईडी पर छात्रों को भरोसा नहीं है, सीबीआई पर हेमंत सोरेन को भरोसा नहीं है, तो फिर हाईकोर्ट से इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए एक एसआईटी बनाने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।